गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके एक्सरसाइज नंबर 2.2 का कुछ क्वेश्चन मैंने किया था, शायद 23 तक हो गया था। आइए 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में निम्न में विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके f(x) gx द्वारा विभाजित करने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। ये देखिए f(x) की वैल्यू है f(x) की वैल्यू x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और gx की वैल्यू है x² माइनस 2। ये आपको भाग की क्रिया करके और एल्गोरिथम का प्रयोग करके, विभाजन एल्गोरिथम का, तो आपको क्या भागफल आता है, शेषफल आता है, आपको बताना। भाग दे दीजिए पहले। x² माइनस 2 x³ माइनस 2x, तो माइनस 2x को यहां लाइए, माइनस 3x² प्लस 7x माइनस 3, माइनस 3 टाइम ले जाइए और प्लस 6 हो गया, प्लस माइनस कैंसिल 7। ये देखिए ना, अब चूंकि इसकी घात इससे कम हो गई, इसलिए अब ये शेषफल है। एक मिनट बच्चे, जरूरी है बोलना। कुछ आवाज आ रही थी, इंटरप्ट हो रहा था। तो ये मैं कह रहा था कि ये देखिए आपका जो लास्ट है, इसकी घात चूंकि भाजक के घात से कम है, इसलिए अब ये मैं विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर रहा हूं। px इज इक्वल टू qx इंटू gx एंड प्लस rx। ये आइए x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, हमने x² माइनस 2, x माइनस 3 प्लस 7x माइनस 9, जरा सॉल्व करिए। x³ माइनस 3x² माइनस 2x 6 प्लस 7x माइनस 9, x³ माइनस 3x² और 7 में से 2 गया 5x और 9 6 माइनस 3। ये देखिए आपका दोनों बराबर हो गया, इसलिए क्या लिखेंगे, भागफल x माइनस 3 और शेषफल 7x माइनस 9। अब इस प्रश्न के शेष 2 भाग जो और हैं, उसको आप होमवर्क ले लीजिए, आप होमवर्क में करेंगे आप लोग, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बहुपद x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² धन 138x ऋण 35 के 2 शून्यक 2 प्लस माइनस √3 हैं, तो अन्य 2 शून्यक बताइए। प्रश्न में लिखा पद मतलब कुछ नहीं है, वो गलत लिखा है। बहुपद के केवल शून्यक होते हैं और समीकरण का मूल होता है।
रूट्स एंड जीरोस, दीज आर टू इम्पोर्टेंट वर्ड अबाउट द पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। तो आप उसको स्पष्ट समझिएगा, और जो कुछ लिखा है सब शून्य है। तो अब मान लेते हैं बेटा, लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट ऑफ 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट ऑफ 3। दो मूल हमारे पास है, हम जरा इनको जोड़ते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर ए का वर्ग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ये होगा बेटा 2 का वर्ग, ऋण करड़ी में 3 का वर्ग, यानी 2 दूनी 4 और 3 बराबर कितना आया 1। अब इन दोनों के आधार पर बहुपद क्या बनेगा, द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मतलब 1। और चूंकि ये इसी के शून्यक है, इसलिए शून्यक के आधार पर प्राप्त बहुपद इसे क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसलिए भाग दीजिए। इसलिए x पर 4 माइनस 6x क्यूब 26x स्क्वायर 138x माइनस 35 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। भाग की क्रिया हम करने जा रहे हैं। कितनी बार ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर बार। तो x पर 4 माइनस 4x क्यूब एंड प्लस एक्स स्क्वायर। घटा दीजिए ऐसे बच्चों, कैंसिल होगा। और 6 में से 4 गया, माइनस 2x क्यूब, ये जुड़ के माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। फिर हम कितनी बार ले जाएंगे, माइनस 2x बार। तो माइनस 2x क्यूब और माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर एंड माइनस 2x। ये देखिए प्लस माइनस प्लस कैंसिल हुआ, ये हो गया माइनस 35x स्क्वायर प्लस 140x। अब अंतिम में ले जाइए 35 बार, माइनस 35x स्क्वायर और यहाँ पर आएगा प्लस 140x माइनस 35। मतलब कुल मिलाकर आप चेंज करेंगे तो ये तीनों के तीनों कैंसिल, यानी अंत में शेषफल क्या मिल गया, 0। अब हमारे पास भागफल कितना आया, भागफल आ गया, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35। तो x माइनस 7 और x प्लस 5 ये मिला। मतलब अब आपका जो बहुपद है, मैं इसे मिटाता हूं। अब आपका जो दिया गया ये बहुपद है, इसलिए x पर 4 6x क्यूब 26x स्क्वायर 138x ऋण 35 बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए ये आपके दो मूल थे, यानी x माइनस 2 प्लस रूट ऑफ 3, x माइनस 2 माइनस रूट ऑफ 3। दूसरा हमने निकाला x माइनस 7 फिर x प्लस 5। ये फैक्टर है इसके चारों, जिसमें दो तो हमको मालूम ही है। अब इस दोनों के लिए क्या करेंगे, इसलिए शेष शून्य। अब अलग अलग आप इसको शून्य करेंगे तो ये 7 आएगा, इसे शून्य करेंगे तो माइनस 5 आएगा और आपका ये आंसर। इस प्रकार बच्चों कहीं कोई प्रॉब्लम मिलती है कि 2 दिया है 2 निकालना है, 2 दिया है एक और निकाल, मान लीजिए क्यूबिक पॉलिनोमियल होता और 2 दिया होता तो एक ही और मिलता, तो वहां भी हम यही प्रोसेस लगाते हैं। दिए गए मूलों के आधार पर एक बहुपद का निर्माण करके उसको डिवाइड कर दीजिए, तो जो भागफल प्राप्त होगा वही उसका गुणनखंड हो जाएगा, और उसको शून्य करके यानी शून्य से इक्विवेलेंट करके तुलना करके हम चर राशि का जो मान प्राप्त करते हैं वही उसका शेष शून्य होता है। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा।
और इस तरह के बाकी कोई भी क्वेश्चन और मिलेंगे उनको आप करिएगा। आइए और आगे चलते हैं थोड़ा। आइए प्रश्न नंबर 26 में क्या जोड़ें कि बहुपद इतने से विभाजित हो जाए। चलिए ठीक है भाई, योग की क्रिया है, भाग दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, बहुपद हमारे पास 4x पर 4 2x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 और ये हो गया gx x स्क्वायर माइनस का प्लस 2x माइनस 3, ये gx है। प्रश्न आपका ये है कि हम fx में gx से भाग दें और ये कटेगा नहीं, शेष बचेगा, तो हम क्या जोड़ दें इसमें कि ये इससे पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो पहला काम तो भाग दे के आप शेषफल निकालिए, शेषफल ही तो सब बताएगा। तो भाग की क्रिया हम करते हैं, ये देखिए x स्क्वायर धन 2x ऋण 3। चलिए भाग दीजिए भाई, 4x स्क्वायर वाले जाएंगे, 4 दूनी 8x क्यूब 4 तिया में 12 x स्क्वायर। थोड़ा सावधानी रखिएगा, कैंसिल होगा, माइनस 6x क्यूब और प्लस 10 x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। अब हम ले जाएंगे माइनस 6x टाइम 6x क्यूब माइनस 6 6 दूनी 12 x स्क्वायर और प्लस 18 x, और फिर आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल होगा और फाइनली आपको मिलेगा 12 10 22 x स्क्वायर और माइनस 17 x माइनस 3। तो आप 22 माइनस 22 टाइम्स ले जाइए तो सॉरी प्लस, तो 22 x स्क्वायर 22 दूनी 44 x और 22 तिया 66। तो ये मिलेगा कुल मिलाकर के, कैंसिल हुआ, 7 4 11 4 5 1 6 माइनस x और प्लस ये कितना आएगा, गलत हो रहा है क्या, एक मिनट, ये 1 है शायद, 1 1 1, तो ये आ जाएगा बच्चों 65, ये मिलेगा। या अब देखिए, अब यहां पर दो चीजें, अगर प्रश्न ये होता कि हम क्या घटाएं तो जो लिखा है वही आंसर है, इसे घटा दीजिए तो ये पूर्णतः विभाजित होगा। अब प्रश्न क्या जोड़ें, तो जरा देखिए, शेषफल माइनस 61x प्लस 65 आया। अगर हम माइनस को कॉमन कर लें तो 61x माइनस कितना आएगा, 65। अब अगर हम इसे जोड़ देंगे, ध्यान दीजिएगा, 61x, अब चिन्ह बदल गए दोनों, देखिए ऋणात्मक था तो अब धनात्मक हो गया, ये धनात्मक था तो ऋणात्मक हो गया। अब इसे जोड़ देंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा और इसे घटा देंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। आप लिखेंगे अतः 61x माइनस 65 को जोड़ने पर fx gx से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह प्रश्न है, यानी एक साथ दो प्रश्न। आपकी अगला प्रश्न भी कुछ ऐसे ही होगा, 27वां देखिए, उसमें लिखा क्या घटाएं, तो जो शेषफल एग्जैक्टली मिलता है अगर आप उसे घटा देंगे तो घटाने वाला आंसर मिल जाएगा।
और जोड़ने के लिए उसी शेषफल के पदों का चिन्ह बदल दीजिए, तो जोड़ने पर मिल जाएगा, जैसा कि मैंने किया है। ये दोनों नियम है, कानून है, इसके क्या कहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट ये है। तो कुल मिलाकर आप प्रश्न नंबर 26, 27 आप खुद करेंगे। 28वां में लिखा है इतने के अन्य सभी मूल ज्ञात कीजिए, जबकि 2 मूल दिए हैं और 4 घाती है, यानी बहुपद आपका 4 घाती, 2 मूल दिया हुआ है, तो 2 और होंगे। अब 2 और होंगे, उनको कैसे आप निकालेंगे? ये पीछे के सवाल यानी प्रश्न नंबर मैंने 25 जो बताया है, बिल्कुल 25 क्वेश्चन की तरह है, तो आप इसको होमवर्क में लीजिए। 29वां है f(x) बराबर इसमें क्या जोड़े कि प्राप्त बहुपद इतने से पूरी तरह विभाजित हो जाए। सेम क्वेश्चन है एकदम, देखिए सेम क्वेश्चन है। आप डिवाइड करेंगे, देखिए f(x) इतने में क्या जोड़े कि बहुपद इतने से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 26 दोनों सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 में और क्वेश्चन नंबर 26 में क्या अंतर है? इस सवाल गलत दिया हुआ है। x 50 2x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 1 और x² धन 2x ऋण 3 x²। ये देखिए बच्चों, सवाल में मिस्टेक है इसमें। ये प्रश्न में सीधे क्वेश्चन नंबर 26 और 29 दोनों सेम क्वेश्चन है, तो अब इसमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जबकि इसका आंसर x माइनस 2 आ रहा है। इसका मतलब कुछ न कुछ डिफरेंस है जो मिस्टेक है। या तो फिर आप इसको चेक करिए और नहीं तो इसको करने की जरूरत नहीं। 30वें में देखिए बहुपद इतने में क्या वास्तविक संख्या घटाएं। सेम क्वेश्चन, आप भाग दे दीजिए, जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर होगा, उसी को घटाने पर यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार ये एक्सरसाइज जो है मेरे विचार से अब समाप्त होती है, इसमें और कुछ करने लायक नहीं है। कैलकुलेशन जो कुछ है आप करते रहिए, अगर प्रॉब्लम आएगी तो हम बता देंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो शेष पार्ट बचा हुआ है द्विघातीय बहुपद स्पेशली, उसका जो शेष भाग बचा हुआ है, अब हम लोग उसको स्टडी करेंगे। लास्ट पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियोज, ऑनलाइन क्लासेस। ओके, आई स्टॉप हियर। मैं अब इसको यहीं रोक देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग होमवर्क करके हमको बताएंगे कि बाकी क्वेश्चंस में क्या आया क्या नहीं आया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।